साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से अघोर इल्म की काट, अगर आपके घर परिवार के ऊपर या किसी के शरीर के ऊपर ये अघोर इल्म लगा हुआ है कि कैसे आप उसकी काट कर सकते हैं। क्योंकि जिनके घरों में भी ये अघोर इल्म लगा हुआ है तो उनका जो जीवन है पूर्ण रूप से नरक बन जाता है। उनका जो भी कोई कारोबार, जो भी कोई धंधा करते हैं वह चौपट हो जाता है। और इसके अलावा जो भी उनका शरीर है वह पूर्ण रूप से दरिद्री रहने लगता है। और जो भी उनके घर के इष्ट हैं, जो उनके कुल देव या कुल देवी या पितर हैं, तो वह भी पूर्ण रूप से बंधन में आ जाते हैं। तो बंधन क्या होता है उनके ऊपर? क्योंकि जब आपके घर में ये अघोर इल्म लग गया, जब ये गंदगी का पहरा आपके घर में लग गया, तो तब आपके घर में कोई भी देवी देवता, कोई भी सात्विक विधि आपके घर में कार्य नहीं करेगी जब तक आप इस गंदे पहरे को अपने घर से दूर नहीं भगाएंगे। और ये दूर कैसे भागेगा, इसकी जो विधि है इस वीडियो में भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये अघोर इल्म की कुछ निशानियाँ बता दूँ। क्योंकि ये जो अघोर इल्म होता है ये लगाया जाता है तामसिक विधि के द्वारा। मांस मदिरा का सेवन करने के बाद, मांस मदिरा की आहुतियाँ देने के बाद, मांस मदिरा का भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद ये जो अघोर इल्म है आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर ये लगाया जाता है। और उसके बाद कोई भी सात्विक विधि कार्य नहीं करती। तो उसके बाद जो भी आप जप तप व्रत, जो भी पाठ पूजा करते हैं वह आपके उल्ट जाती है। क्योंकि भक्तजनों, ये जो अघोर विद्या है ये आपके शरीर के ऊपर और आपके कारोबार के ऊपर पूर्ण रूप से अपनी बंदिश बना लेती है। तो भक्तजनों, अगर आपके घर में ये अघोर इल्म लगा हुआ है तो जिनके घरों में भी ये अघोर इल्म है तो उनको रात्रि को गंदे गंदे सपने आने लगते हैं। रात्रि को कूड़े करकट के ढेर नजर आने लगते हैं और भोग विलास के गंदे सपने आने लगते हैं। तो इसको दूर करने के लिए जो अब मैं आपको यह विधि बताने जा रहा हूँ कि ये जो अघोरी का ये जो इल्म है, ये जो गंदा पहरा है, तो इसको गंदगी से ही आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि चीकड़ को साफ करने के लिए हमें चीकड़ में भक्तजनों बढ़ना ही पड़ेगा। तो अब मैं आपको इसकी ये संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको किसी तांत्रिक या किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये जो छोटे छोटे उपाय, ये जो छोटे छोटे टोटके मैं चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ, तो इससे आपका पूर्ण रूप से निवारण हो सकता है इस अघोर इल्म से। तो अब मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का बटन दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो भक्तजनों, अगर आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर ये गंदा पहरा है तो आपने ये जो उपाय करना है 3 दिन रेगुलर, किसी दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार के ऊपर ये अघोरी का गंदा पहरा लगा हुआ है, अगर ये इल्म लगा हुआ है, तो इसके द्वारा हर इल्म की काट हो जाएगी अगर आप इस विधि की पालना करेंगे। तो भक्तजनों, आपने करना क्या है, आपने 1 कटोरी में सरसों का तेल डालना है। थोड़ा सा 1 कटोरी में सरसों का तेल डाल लें। और जितने आप घर में व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों ने, छोटों से लेकर बड़ों तक, सभी ने उस कटोरी में अपनी छाया डालनी है। ऐसे अपना मुख देखना है। और उसके बाद इसमें अपना मुख देखने के बाद फिर आपने
7 बतासे लेने हैं और ये जो 7 बतासे होंगे इसके ऊपर आपने एक एक काजल का टीका लगा देना है। 7 बतासों के ऊपर एक एक काजल का टीका और एक एक लाल सिंदूर का टीका आपने इन 7 बतासों के ऊपर लगा देना है। घर का कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर ये जो टीके हैं लगा सकते हैं किसी भी उंगली के द्वारा। तो उसके बाद ये जो सरसों का तेल है इसमें आपने ये जो 7 बतासे हैं आपने डाल देना है। इनको ये जो कटोरी है जिसमें आपने पहले अपनी छाया डाली है तो इसी में आपने इन 7 बतासों को भी आपने डाल देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक आपने साबुत नींबू लेना है। एक साबुत आप नींबू ले लें और वह जो नींबू है पहले आपने जितने आप घर में व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से आपने इसको बार लेना है उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। पहले सभी व्यक्तियों के ऊपर से आपने इसको वारना है, लेकिन घर में पहले आपने इसको नहीं वारना। सभी व्यक्तियों के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वारने के बाद इस नींबू को आपने 4 भागों में काट लेना है। ये जो नींबू है लेकिन वह जो 4 भाग होंगे वह अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो इसी सरसों के तेल में आपने उस नींबू को भी भक्तजनों डाल देना है। उसके बाद आपने जब सूर्य अस्त हो रहा हो रात्रि के समय, सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप इस उपाय को आप कर सकते हैं अघोर इल्म की काट करने के लिए, इस गंदे पहरे को दूर करने के लिए। तो उसके बाद आपने जो इस कटोरी में आपने ये सामग्री डाली है इसको आपने पूरे घर में से वारना है। जितने आपके घर के कमरे हैं, जितनी भी दहलीज है, फ्लश वॉशरूम में भी आपने इसको घुमाना है। पूरे घर में आपने इसका एक उतारा करना है और फिर से आपने 7 बार इस पूरी कटोरी को सभी के सर के ऊपर से वारना है, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। उसके बाद जब आपने इसको वार लिया, जो व्यक्ति इसको वारेगा सभी के ऊपर से उतारा करेगा तो उसने अपने सर के ऊपर से भी इसका उतारा करना है। उसके बाद आपने ये जो कटोरी है, जो इसमें सामग्री है, तो ये जो सारी सामग्री है आपने किसी गंदी नाली में या किसी गंदे नाले में आपने इसको डाल देना है जिसमें पानी बह रहा हो, तो उसमें आपने इसको डाल देना है। तो इससे ये जो गंदा पहरा है गंदगी से ही ये दूर हो जाएगा, उसका जो लूफा भोग प्रसाद है उसको मिल जाएगा और आपके घर में जो ये अघोर इल्म लगा होगा तो इसकी पूर्ण रूप से काट हो जाएगी और पहले उपाय से ही आपका घर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा और आपके घर में से दुख दरिद्रता का विनाश होगा और जो भी गंदे घोर के गंदे सपने जो आपको आ रहे होंगे तो तुरंत ही वह बंद हो जाएंगे। लेकिन यह जो उपाय है आप 3 दिन रेगुलर इसी विधि के अनुसार करते रहें। तो ये उपाय करने के बाद फिर आपने अपने घर में गंगा जल का छींटा दे देना है पूरे घर में, या कच्ची लस्सी का छींटा दें। फिर उसके बाद आप अपने घर में धूप दीप करें, जो भी आपके घर के इष्ट हैं, जो भी देवी देवता हैं उनके नाम की आप धूप बत्ती करें। तो इससे आपके घर का पूर्ण रूप से भक्तजनों इस गंदे पहरे से, इस अघोर इल्म से आपका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। तो भक्तजनों ये था गंदे पहरे को दूर करने का यह जो उपाय। अगर आप घर बैठे अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा करना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर में जो भी कोई बुरी विद्या अगर आपके घर में लगी हुई है तो उसका अगर आप निवारण करवाना चाहते हैं तो हम अपने द्वारा एक किट तैयार कर देते हैं। तो उसमें हवन सामग्री, धूनी देने वाली हवन सामग्री है और रक्षा सूत्र धागे, रक्षा सूत्र ताबीज और मोहनी वशीकरण के ताबीज दिए जाते हैं। इससे घर में सुख शांति आती है
और दुख दरिद्रता दूर होती है। और जो भी आपके घर में कोई बंधन होता है, किसी प्रकार का कोई बंधन होता है, तो उस बंधन से भी आप मुक्त हो जाते हैं। और इसके साथ आपको कुछ उपाय बताए जाते हैं। जो भी इस किट को मंगवाएगा, जो भी इस सामग्री को घर में देना चाहते हैं, या ये रक्षा सूत्र मंगवाना चाहते हैं, तो इसके साथ कुछ हम उपाय बताते हैं। तो इससे आपके घर का पूर्ण रूप से निवारण हो जाता है। तो इसके लिए आपको किसी तांत्रिक साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस किट को मंगवाना चाहते हैं या कोई धागा सूत्र ताबीज़ हमारे द्वारा मंगवाना चाहते हैं, तो जो आप नीचे नंबर देख रहे हैं, तो इनके ऊपर आप बुकिंग करवाने के बाद, व्हाट्सएप के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद आप हमारे द्वारा उनको मंगवा सकते हैं। तो भक्तजनों, अगर आपको ये जो वीडियो है अगर ये बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।